फाइनली अंशु जो है वो शिवपुरी पहुंच चुकी है। अंशु का हंसता खेलता खिलखिलाता चेहरा देख के उनकी मम्मी भी हंस जाती हैं, यानी कि जो इतने दिन से दुखी थे और हमेशा रोते रहते थे, अभी उनके चेहरे पे हंसी नज़र आ रही है। उनको हंसता देख के बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो खुशी मना रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और अंशु को भर भर के दुआएं दे रही हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ कमेंट्स पढ़ के मैं बताती हूँ कि लोगों का क्या है कहना अंशु जो शिवपुरी चली गई। दैट्स ग्रेट न्यूज़, आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो। धीरज भाई प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ देम, आप दोनों उनके बच्चे हो, आपके परिवार के संस्कार अलग ही दिखते हैं। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। तो ये जो है कमेंट्स धीरज और अंशु के लिए था। ये बहुत ही अच्छी बात है, पर अंशु को शिवपुरी ही रहना चाहिए। उसको वो दोनों ओल्ड एज हैं, उन्हें अंशु के साथ अच्छा लगेगा। जी हाँ, अंशु के साथ उनको अच्छा लगता है। जैसे उनकी खुशी है वो खुशी दिखाई दे रही है, नज़र भी आ रही है। जैसे वो हंस रहे हैं खिलखिला के, क्योंकि अंशु कुछ भी बातें करती है और हंस देती है, और अंशु के चेहरे के स्माइल और हंसी देख के वो माँ की हंसी निकल ही जाती है। कहते हैं ना कि औलाद को खुश देख के माँ बाप खुश हो जाते हैं, तो सेम ऐसा ही है। और यहाँ पे धीरज जो है एक अच्छा बेटे होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। जैसे कि सूरज और राजवीर नहीं है तो उनको तो कमी खलेगी ही अपने बेटे की, मगर यहाँ पे धीरज जो है अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं भतीजा होने का। तो भरपूर वो दिख के आ रही है, जो हेल्प कर रहे हैं, लाना लेके जाना, कोई सामान हो वो लेके जाके रखना, क्योंकि ये सारी चीज़ों के लिए एक आदमी की ज़रूरत होती है। वो अपना फ़र्ज़ निभा रहा है बखूबी। वैसे धीरज भाई के चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है। धीरज भाई ने ये बोला था कि वो जो मथुरा से निकल चुके हैं और जाते जाते जो मौसा जी हैं, सॉरी फूफा जी हैं, उनके बहन के घर वो जा रही हैं, यानी कि अंशु की जो मम्मी जी हैं उनके ननंद के घर। मम्मी जी यानी कि सूरज के जो बुआ हैं उनके घर होते हुए गए, और वहाँ से उन्होंने थोड़ा बहुत खाना भी पैक करवाया। फिर वो खाना लेके चले गए और अच्छा लगा उनको ऐसे हंसता खेलता देख के। होप सो, ये उम्मीद करती हूँ कि धीरज भाई ऐसे ही उनका सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच धीरज भाई, हमें उनके अपडेट देने के लिए, उनका वीडियो बना के हम तक शेयर करने के लिए। और हमें भी देख के बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला कि चलो वो खुश तो हैं। थोड़ा बहुत अंशु के पास चले गए, मथुरा चले गए, थोड़ा बहुत उनको चेंज हुआ। अब क्योंकि वो घर काटने को दौड़ता ही होगा। अब ये भी बोला धीरज भाई कि अंशु की छुट्टियां हैं तो अंशु जाएंगी वहाँ पे, हमारे साथ आएगी, क्योंकि मैं ही लेके आया था गाड़ी से, तो मैं ही छोड़ के आऊँगा उनको, और साथ में अंशु भी आएगी। और रिटर्न में जब आऊँगा तो अंशु मेरे साथ रिटर्न वापस आएगी। तो अंशु 1-2 दिन शायद वहाँ पे रुकेगी, फिर वहाँ से वापस आ जाएगी, क्योंकि अगर वो दोनों ही आ जाते तो फिर वो अच्छा नहीं लगता उनको। तो अंशु 1-2 दिन यहाँ पे रुक के वापस अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए वो वहाँ पे चली भी गई तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम यही उम्मीद करेंगे कि इस साल ख़त्म हो जाने के बाद उसकी स्टडी नेक्स्ट ईयर के लिए अंशु जो है शिवपुरी में ही अपने मम्मी पापा के साथ रहेगी, तो बहुत अच्छा होगा। वैसे भी उनका प्लान है ही मथुरा शिफ्ट होने का 1 साल बाद, तो 1 साल एटलीस्ट वो यहाँ पे शिवपुरी में मम्मी पापा के साथ रहेगी। तो वैसे वो मथुरा के घर में शिफ्ट हो ही जाएंगे, तो वो वहाँ पे रहेगी तो अच्छा रहेगा। देखें अब यहाँ पे ना सूरज है ना राजवीर है, सपना और 2 पोतियाँ थीं, तो अब वहाँ पे आरोही सपना भी उस घर में नहीं है, और साथ साथ अंशु भी उस घर में नहीं है। तो वो दोनों बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। अंशु अगर उनके साथ रहेगी तो बहुत ही अच्छा होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो भी तो अकेली है अपने बच्चों को लेके। हाँ, वो भी अकेली है। सेपरेट होने का जो डिसीजन था वो उसका खुद का था, क्योंकि वहाँ पे उसको रहा नहीं जा रहा था, उसको वहाँ पे कुछ तकलीफ़ें हो रही थी सपना को, तो वो उस कारण जो है वहाँ से अलग हो चुकी है। वो उसकी वीडियोस में दिखता भी है, वो बोलती भी हैं कि मैं वहाँ पे कैसे रहती थी वो मुझे पता है। तो वहाँ से तो वो निकल गई हैं, मगर अकेली औरत अगर रहेगी तो दुनिया वाले पता है ना बुरी नज़र रखते हैं। इसी वजह से उसके माँ और बहनें भाई सपोर्ट उसका कर रहे हैं। अगर साथ पति होता तो वो उसके माँ के बाप के यानी कि भाइयों के सपोर्ट के बिना ही अपने पति के साथ रह सकती थी। पति नहीं है, लोगों की गंदी नज़र पड़ ही जाती है अकेली लड़की को देख के। चलो भाई ये सिंगल मदर है तो बुरी नज़र तो किसी की भी पड़ जाएगी। चलो वैसी नज़र ना सही, मतलब फ्रेंड बना लो, दोस्त बना लो, कुछ भी हो सकता है भाई। तो इससे अभी आजकल की दुनिया अच्छी नहीं है, तो उसके घर वाले उसका सपोर्ट कर रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि जो परिवार ये बिखर चुका है, अभी वो उम्मीद करते हैं कि एक हो जाए।
भले सपना उनके साथ जाके ना रहे और ना ही जो है मम्मी पापा यानी कि सपना के सास ससुर अंकल आंटी उसके साथ ना रहे, बट ये है कि आना जाना तीज त्योहारों में किसी बर्थडे सेलिब्रेशन में हो, कोई फंक्शंस में हो, आना जाना बना रहेगा तो अच्छी बात होगी। अगर कोई बीमार पड़ गया इनके घर में या उनके घर में तो एक दूसरे को देखने के लिए और उसके बाद में अगर बच्चियों को मिलना हो तो दादा दादी भी वहाँ पे पहुँचे, बच्चियों को मिले, पोतियों को मिले, पोतियों के साथ खेले, जैसे अंशु के साथ वो खुश होंगे तो पोतियों के साथ तो और ज़्यादा खुश होंगी। तो ये सारी चीज़ें उनको भी नसीब हो और पोतियों को भी नसीब हो दादा दादी के साथ रहना खेलना, और उसके बाद में हो सके एक दोनों के दिलों में जो भी नाइतफाकी है ये मिट जाए, मगर मिटना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से भी एलिगेशन ससुर के ऊपर लगे हैं वो उनके दिल से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर वो बड़े हैं तो वो सोच के अगर कुछ गलतियों को माफ़ भी कर देंगे तो फिर सपना को भी उनको माफ़ कर देना पड़ेगा कुछ छोटी मोटी गलतियों के लिए। गलतियाँ दोनों तरफ से हुई होंगी तो दोनों ही एक दूसरे को माफ़ करना ज़रूरी है, मगर ये उनका अपना ओपिनियन है, नहीं करना चाहते वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, नहीं रहना चाहते वो भी उनके अपनी मन मर्जी है। मैं बस यहाँ पे अपनी राय रख रही हूँ। बस ये है कि जो है बूढ़े माँ बाप जो हैं वो खुश रहें। अगर पोता पोती भी इनको पोता तो नहीं है, पोतियाँ भी अगर इनके पास आ जाएं 1-2 दिन के लिए तो ये खुश हो जाएंगी। कॉल पे बात हो रही है, वीडियो कॉल पे बात हो रही है, आना जाना हो रहा है तो वो थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। वैसे शिवपुरी और मथुरा तो 400 किलोमीटर और सुन के ही बहुत वो लग रहा है कि भाई बहुत दूर का सफ़र है, आना जाना तो इम्पॉसिबल ही होगा। मगर होप सो अगर वो जब भी मथुरा शिफ्ट हो जाएं तब ये थोड़ा सा इनके दिल में जो मनमुटाव हो 1 साल बाद तक शायद में भी कम हो जाए, और कम होना भी चाहिए क्योंकि लड़ाई में कुछ रखा नहीं है। ठीक है, इंसान आज है कल नहीं है, कितने दिन का मेहमान है वो किसी को पता नहीं है। ठीक है, पल की खबर नहीं जो कहते हैं वैसा है। तो इसीलिए जो है ऐसा ना हो कि वो इंसान दुनिया से चला जाए और उसके बाद में पछतावा हो कि हाँ मैंने माफ़ नहीं किया था, हाँ मैं गई नहीं था, मैं गई नहीं थी मिलने के लिए, इस तरीके से ना हो। तो यही मैं सोच रही हूँ कि हर किसी को ना बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अंशु जो गई देख के वो भी हमें बहुत अच्छा लगा, मगर कुछ हेटर्स अभी यही बोलेंगे देखा हमने कहा था ना कि अंशु ज़रूर जाएगी, देखा हमने कहा था ना अंशु प्रॉपर्टी के लिए कर रही है, अंशु ने भगा दिया सपना और पोतियों को, अभी वहाँ पे कब्जा करके बैठ जाएगी, देखना अब अंशु आएगी रहेगी। तो अंशु को मैं यही कहूँगी दुनिया जो भी बोले अंशु उस पर कोई परवाह मत करना, केयर मत करना। तुम अपना काम करो, तुम्हारे माता पिता हैं उनकी सेवा करना तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है तो तुम उनके साथ रहना, क्योंकि तुम्हें खुश देख के, तुम्हें वहाँ पे हंसता खेलता देख के उनके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। तो प्लीज़ उन्हीं के साथ रहना। आगे जाके लोग जो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हज़ार मुँह हज़ार बातें होती हैं। हर किसी की अलग अलग सोच और अलग अलग मेंटालिटी होती है, उस हिसाब से लोग अपना अपना ओपिनियन रखते हैं, चाहे वीडियो द्वारा हो चाहे कमेंट द्वारा हो। तो इसमें उतना सोचने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी तुम बहुत समझदार हो इस चीज़ों को लेके, तो अच्छे से समझ पाओगी इस चीज़ों को लेके। ठीक है, तो गाइज़ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। गज फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करने और लाइक करने कमेंट करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। बस अगर आप एक लाइक कर दोगे और सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और यूँ ही हमारी